अपने दुश्मनों से सुलह कर लें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मैंने बनाया। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे दिन में 10-10, 15-15 क्राइम्स होते थे। आज वहाँ 5-5, 6-6 दिन एक क्राइम भी नहीं होता। मेरा नाम असलम है। पर अज 2-3 दिन मैं कुड़ी चप्पा कराया सी, वीडियो मेरी वार्निंग हुई। पुलिस मैंने पकड़ लगी, मैं लगा पिस्टल साइड सुटन, पिस्टल मेरे को चल गया। तो सर मैं लिया सीसीटीवी को भी माफ़ी मांगना चाहता, तो मैं अपनी बहन को भी माफ़ी मांगना चाहता। सबसे पहले तो 10 रोज़ के बाद नमूदार होने के लिए माजरत। उसकी वजह यह है कि जब कुछ बोलने को होता है तभी आते हैं, इसीलिए नहीं आते कि रोज़ रात को एक खिचड़ी पका के आपको खिला दी जाए और कहा जाए कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, बेल आइकन पर क्लिक कर दें अल्लाह हाफिज़, ताकि मैं समेटूँ डॉलर और जाऊँ घर। तो इसीलिए ब्रेक लेना बड़ी ज़रूरी है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। विटगेनस्टाइन जो कि एक ऑस्ट्रियन फ़िलासफ़र था, उसने कहा था कि वेयर ऑफ वन कैन नॉट स्पीक देयर ऑफ वन मस्ट रिमेन साइलेंट। जहाँ पर कोई बात करने के लिए नहीं है वहाँ खामोश हो जाओ, हर वक्त बोलने का क्या फ़ायदा। तो पहले तो जनाब ये आ गया ब्रेक। और दूसरी चीज़ जिस पे आज हमने बात करने की जसारत करनी है वो बड़ी सीरियस है लेकिन बड़ी एनेक्डोटल लगती है। सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनते हैं, ट्रेंड चलते हैं, लोग ह्यूमरस कमेंट्स करते हैं, मज़ाहिया अंदाज में ख़बरें शेयर करते हैं इससे मुतल्लिक, और उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। आपको पता है पाकिस्तान से ज़्यादा दिलचस्प जगह शायद ही दुनिया में कहीं हो जहाँ कानून वगैरह की बातें बाद में आती हैं, पहले मीम्स बनते हैं। जंग हो रही हो तो सारे बैठ के चुगल लगा रहे हैं, जुगतां पैरियाँ ने। अगर जनाब सैलाब आ गया तो मंजियाँ उठा के अपनी किनारे पे बैठ के देख रहे हैं कि यार सैलाब देखने जा रहे हैं। सैलाब देखने जा रहे हैं पाकिस्तान में, इज़ अ प्रॉपर एक्टिविटी। ट्रांसफार्मर को आग लग जाए तो 1500 बंदा इकट्ठा हो जाता है और वो देखता है कि अब ये वापडा वाले आके इसको चेंज करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ फ़नी पास टाइम। बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल होता है पाकिस्तान के अंदर, बचपन से हम देख रहे हैं। और हर किस्म का मसला जो है ना वो हमें तमाशबीनी की तरफ माइल करने में कामयाब हो जाता है। और इसी तरह जंग के दिनों में आपको पता है कि जब मूवेबल रॉकेट लॉन्चर्स जो थे वो खड़े हो रहे थे लाहौर में, इसके सबर्स में, पंजाब में, तो लोग स्पेशली एज अ फेस्टिवल देखने जा रहे थे कि जनाब जाके देखना है कि ये इंडिया तक कैसे पहुँचेंगे, तो हम ज़रा लाइव नज़ारा करें। क्योंकि यहाँ पे डर खौफ नामी चीज़ कोई नहीं है, हर चीज़ शुगल है, हर चीज़ मजाक है। तो अभी जनाब सूरत हाल ये है कि पहले इस तरह की टर्म्स हम सुन चुके हैं जिसमें कहा क्या जाता है जनाब कि अगर कोई गायब हो जाए तो क्या कहते हैं, शुमाली इलाका जात की सैर को गया है। ये इन्फोर्स डिसअपेरेंस के लिए पाकिस्तानियों ने एक शुगल ईजाद किया। उसके बाद में जब किसी को पकड़ लिया जाए, उसको गायब कर दिया जाए और उसके बाद में वो रीसरफेस हो और वो आकर कहे कि मैं तो खुद ही छुपा हुआ था, तो लोग क्या कहते हैं, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। दे डोंट टॉक अबाउट अ स्मार्टफोन और अ स्मार्ट डिवाइस, दे से दिस, एस्क्राइब दिस टू अ लिविंग ह्यूमन बींग। कि पहले जो इसके दिमाग में सॉफ्टवेयर था ना, अब उसमें एक अपग्रेडेशन हो गई है और अब ये जो आया है ना, इसका बिल्कुल नया वर्जन आ गया है। iOS या एंड्रॉयड का बिल्कुल लेटेस्ट होकर ये वापस आया, तो उसको भी हमने शुगल बना दिया। और इसके अलावा आपको पता है कि दीगर इस तरह की बहुत सी टर्म्स बोली जाती हैं, लेकिन जो मॉडर्न टर्म पंजाब के अंदर आजकल सबसे पीक पे है वो 2-3 ही हैं। पहली ये है कि अच्छा इसकी वीडियो आ गई है, अब इसके भी नेफे में पिस्तौल चलाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वीडियो में कोई मर्द हरासमेंट कर रहा है किसी खातून के साथ, तो अब लोग हंस रहे हैं, नीचे इमोजीज़ बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद इसकी वीडियो आएगी जिसमें ये बोल रहा होगा कि गलती से मेरे ही हाथ में पिस्टल थी, मैंने पुलिस वालों को देखा और वो पिस्टल मैं पुलिस वाले को देखकर निकालने लगा था तो मेरे नेफे के अंदर ही फायर हो गया और मैं हो गया न्यूट्रलाइज। अब इस चीज़ पे मीम्स बनते हैं, ठीक है। लड़के ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ तो मैं गलत हरकतां करदा ਸੀਗਾ, जिंदी सजा ਮੈਨੂੰ मिल गई है। मैं मोटरसाइकिल पे जान लगा, रेस वाले हाथ च मेरे को पिस्टल हैगा सी ते फायर मेरे नफ्स पे लग गया। और जो मॉडर्न तरीन टर्म है ना वो क्या है, हाफ़ फ्राई और फुल फ्राई। ये मैं आपको किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं सुना रहा। हाफ़ फ्राई और फुल फ्राई क्या है, किसको हाफ़ फ्राई करते हैं, किसको फुल फ्राई करते हैं, आज ज़रा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जनाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब के अंदर नफाज होता है। तो सबसे पहले जनाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट नामी एक चीज़ पंजाब के अंदर तश्कील दी जाती है। फरवरी 2025 की बात है कि एक स्पेशल विंग क्रिएट किया जाता है पंजाब पुलिस के अंदर, CTD के स्टाइल पे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की लाइंस के ऊपर। आपको पता है रंग बिरंगे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ, कोई PRU फोर्स है, कोई डॉल्फिन फोर्स है, ये सब है। अब आपको पता है कि जुडिशल ओवरसाइट कितनी होती है, तो इसीलिए इस तरह की फोर्सेस हर साल हमें चाहिए होती हैं। उसकी वजह है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो तो बिल्कुल फ्रोज़न पड़ा हुआ है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि हो क्या रहा है। तो पहले ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट नाम था इस डिपार्टमेंट का, इसमें कुछ चेंजेस किए गए और इसको बना दिया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, CCD। अब CCD प्रोविंशियल ओवरसाइट में चलता है, यानी कि इसके अलग थाने होते हैं, अलग अफसरान होते हैं, अलग बजट होता है, अलग मेथडोलॉजी होती है, अलग ऑपरेशंस होते हैं, और ये लाहौर से लेके जनूबी पंजाब के आखिरी ज़िले तक ऑपरेट करता है, यानी कि पूरी पंजाब की टेरिटरी के अंदर। और तकरीबन इसमें 4258 ऑफिसर्स को तैनात किया गया। इसके अलावा
डिविजनल हेडक्वार्टर के हवाले से बात करूं तो एक डिविजनल हेडक्वार्टर के अंदर एक AIG है, 3 DIGs होते हैं, एक SP, एक SSP होता है। ये पुलिस हायरार्की बनाई इन लोगों की। और सोहेल ज़फ़र चड्ढा साहब के अंडर ये ऑपरेट कर रहा है फ़िल वक्त। और साथ साथ ये कि इसके बजट्स भी दीगर जो पुलिस स्टेशन हैं उनसे बेहतर होते हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि CCD ने 290 कनाल ज़मीन की डिमांड की पंजाब हुकूमत से, 11 अरब रुपए मांगे और 38 न्यू पुलिस स्टेशंस के क़याम की दरख्वास्त की थी, जिसको ग्रेजुअली एड्रेस किया जा रहा है। सो दे आर सपोज टू बी बेटर इक्विप्ड दैन दी एवरेज कॉप्स इन पंजाब। और साथ साथ ये AI ड्रोन्स भी इनके पास हैं, ये ड्रोन मॉनिटरिंग भी करते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एंड पे आपकी इंटेलिजेंस भी गोली मार देते हैं। ठीक है, ये भी एलिजिड इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर। और इस पर अब अगर मैं बात करूँ कि जनाब जो एक बहुत बड़ा आउटरीच है, डिवाइडेड ओपिनियन है, क्योंकि एक छोटी सी माइनॉरिटी है जो CCD को कहती है कि ये एलिजिड किलर स्क्वाड है, लेकिन मैं इस बात को मानने से इनकार नहीं करूँगा। मेजॉरिटी ऑफ पंजाब्स पॉपुलेशन इज़ हैप्पी। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये करते क्या हैं, उससे पहले एक वाक़या सुना देता हूँ। मैं आज से कई महीने पहले की बात होगी, तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात होगी। तो मेरा इलाका है विहाड़ी, में उधर गया तो 2-3 लोगों ने आकर मुझे कहा कि ये शहर में जो मनशियात फ़रोश और आदि मुजरिमान है ना, इनको एक एक करके मारा जा रहा है। एक नए SP साहब आ गए हैं और उसके बाद ये SP साहब जो है ना, ये 1 बाय 1 उड़ा रहे हैं सारों को। तो आप इस पर बात क्यों नहीं करते? आप वैसे तो बड़ा बोलते हैं बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस पे, वहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के ख़िलाफ़ बोलते हैं, एक्सफाटा के अंदर होने वाली एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के ख़िलाफ़ बोलते हैं, यहाँ पे अपने इलाके में आपकी ज़ुबान नहीं खुलती। तो मैंने कहा ज़रा आप ना मेरे साथ चलें और मैं पहले आपको मुआशरे का रिस्पॉन्स दिखाता हूँ कि क्या है। एंड 9 out of 10 people that I met in my city back there, they were so happy and over the moon कि शुक्र है गंद साफ़ हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि ये मैं सेलिब्रेशन करूं या ग्रीवेंस बताऊं इनका। तो जनाब ये पंजाब की एक तारीख़ है कि जो पुलिस का अथॉरिटेरियनिज़म पंजाब में पॉलिटिकल ऑफिस से एक्सरसाइज करवाया जाता है वो शायद ही किसी और सूबे में हो, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में और पश्तूनख्वा के अंदर पुलिस की डायनामिक बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब पुलिस बिल्कुल मुख्तलिफ एनिमल है, वो किसी और तरह ऑपरेट करता है। तो एक लंबी तारीख़ है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि CCD करती क्या है, पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। पंजाब की तारीख़ ये कहती है कि सियासतदान अक्सर ऐसा करते हैं कि क्विक फिक्स के लिए, यानी कि क्राइम रेट कंट्रोल नहीं हो रहा, लोग जो हैं वो बुरा भला कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आउटरीच हो रहा है आजकल तो, और हर कोई ये कह रहा है कि भाई ये कैसी हुकूमत है जिसके अंडर मेरा मोबाइल भी महफूज नहीं है, गाड़ी भी महफूज नहीं है, नकदी भी महफूज नहीं है, जेवरात महफूज नहीं है, जान महफूज नहीं है, घर महफूज नहीं है, क्या फ़ायदा इनके होने का। तो अंग्रेज़ी में कहते हैं पॉलिटिकल इम्पल्स फॉर विजिबल रिजल्ट्स, यानी कि एक सियासी जिबिल्लत होती है हर सियासतदान में कि मैं जो भी काम करूं वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड और लोगों को नज़र आने वाला काम हो। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना, लंबे काम करना, तीसरी नस्ल को फ़ायदा पहुंचाने का क्या फ़ायदा। पुल बनाओ, सड़क बनाओ, तस्वीर खिंचवाओ, मज़े लूटो। तो एब्रप्ट एक्शंस जो होते हैं ना वो वाह करवा देते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा से पुलिस की जो इंस्टीट्यूशनल अनलॉफुल किलिंग है वो बड़ी कॉमन रही है पंजाब में। इसका आगाज़ माइंड यू मुस्लिम लीग नवाज़ ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने किया था पंजाब में। गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब के अंडर और अमीर मोहम्मद ख़ान साहब के अंडर, जो कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, पंजाब में पुलिस के बहुत से अफसरान को राइट और लाइसेंस टू किल दिया गया। और ये बताया जाता है कि हज़ारों क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर करके सफाया किया था उस दौर में। ये बात हो रही है पीपल्स पार्टी के दौर की, ठीक है, 70 की दहाई की बातें वहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद में 1990 में मुस्लिम लीग नवाज़ की दोबारा हुकूमत आती है, IJI के अंडर नवाज शरीफ साहब आते हैं और यहाँ पर भी एनकाउंटर्स का एक नए दौर का आगाज़ होता है 1990 से 2005 तक। इन 15 सालों में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डाटा के मुताबिक तकरीबन 3500 एनकाउंटर होते हैं, 3500 एनकाउंटर्स इन 15 ईयर्स। सिर्फ एक साल में अगर निकालूँ ना, 1998, 1999, इस एक साल के अरसे में 550 एनकाउंटर होता है, ठीक है, जिसमें 600 के करीब लोगों की जान जाती है। इमीडिएट कोअर्सिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये वही दौर था जिसमें बड़े फेमस और बड़े सेलिब्रिटी स्टेटस के पुलिस वाले इमर्ज करना शुरू हो गए, जैसे आबिद बॉक्सर साहब। BBC के मुताबिक आबिद बॉक्सर ने तकरीबन 100 एनकाउंटर्स किए 1993 से 1999 के दरमियान। अब ये तो वो है ना जो रिकॉर्ड पे आ गए, 70-80 पुलिस वालों की भी जान गई इन ऑपरेशंस की वजह से। सो ही सोलली कुड बी एलिजिबली रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्स 200+ किलिंग्स इन अ स्पैन ऑफ 6 years इन अ सिंगल सिटी मोस्टली एंड सम सिटीज़ ऑफ पंजाब। तो ये था जनाब स्केल। इसके अलावा ऐसे बहुत से फिगर्स जो पंजाब से बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ पंजाब का इशू तो ये नहीं है। चौधरी असलम साहब, आपको याद होगा कराची के अंदर
बड़ा एक गैंग फिगर था, बड़ा एक सोशल मीडिया स्वैग लोग कहते थे उनका है। एंड ही यूज़ टू स्मोक अ सिगरेट, हैड अ पिस्टल इन द अदर हैंड एंड यूज़ टू वेयर वाइट शलवार कमीज़ एज़ वेल। तो बड़ा वो हीरोइक उनका एक ऑप्टिक हुआ करता था, जिनको बाद में आपको पता है कि असैसिनेट किया गया। उनको भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे। राव अनवर साहब के सर पे भी एलिजिडली 400 प्लस एनकाउंटर्स का सहरा है, जिनकी वजह से नकीबुल्लाह महसूद को जब असैसिनेट किया गया तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तहरीक इतना ज़ोर पकड़ी कि खान साहब ने भी उनके जलसे में आके खिताब किया। तो ये है थोड़ी सी तारीख़ पाकिस्तान की, जहाँ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बड़े मशहूर हो जाते हैं और उनको हीरो की तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। चंद और भी मिसालें हैं, राना मकबूल साहब, ये सब पुलिस अफसरों के नाम ले रहा हूँ, जुल्फ़िकार चीमा साहब, ये भी आपको याद होंगे, आबिद बॉक्सर का मैंने पहले बता दिया, उमर विर्क साहब लाहौर में पंजाब में बड़े एक्टिव थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनका एक खौफ तारी था मुल्ज़मान के ऊपर और जो क्रिमिनल्स थे उनके ऊपर, फ़ारूक वाहिद साहब, और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं जिनको लोकली सेलिब्रेट किया जाता रहा फॉर कम्प्लीटली बाईपासिंग द जुडिशल प्रोसीजर। और अब वो क्यों होता है मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसकी भी आपको वजूहात बताऊंगा कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हशर क्या है। लेकिन उससे पहले सीसीडी का रिकॉर्ड और सीसीडी के ऊपर जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, जैसे बहुत से राइट्स एक्टिविस्ट हों, एचआरसीपी की मैं बात कर लूँ, एनजीओज़ हों, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हों, या सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, मेजॉरिटी नहीं, वो क्यों एतराज़ उठा रहे हैं? वो इसलिए एतराज़ उठा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये किलिंग स्क्वाड की शक्ल इख्तियार कर रहा है। 2025 के एक्सप्रेस ट्रिब्यून के फिगर्स ये कहते हैं कि सीसीडी ने पहले 6 महीने में जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, पहले 6 महीने के अंदर 780 एनकाउंटर कर दिए। अब ये पीक क्या थी पंजाब पुलिस की, जो मैंने आपको 1998-99 की बताई है, जिसमें 520 एनकाउंटर होता है। 2025 के 6 महीने में 780 एनकाउंटर। और एचआरसीपी कहता है कि 500 एनकाउंटर्स हुए, 670 लोगों को मारा सीसीडी ने। मतलब सब सीसीडी ने नहीं मारे, लेकिन इसका 70-80% का शेयर सीसीडी के ज़िम्मे जाता है। तो ये है जनाब नंबर। तो जब नंबर ये हो जाएगा तो फिर दहशत तो फैलेगी। तो इस पर पीपल्स पार्टी की एमपी हैं शाजिया आबिद साहिबा, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर की। उन्होंने कहा कि सीसीडी ने अपने बनने के बाद से अब तक 1000 बंदा फ्राई कर दिया है। अब फ्राई करने का जो टर्म है वो बड़ी कैची है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कितनी एफआईआरों में फ्राई होता है। तो जनाब मसला ये है कि वो शाजिया साहिबा भी ये कहती हैं कि क्रिमिनल और अक्यूज़्ड में फ़र्क अब ख़त्म हो चुका है और स्क्रिप्ट वही होता है जो मैंने आपको बताया, कि जो मैंने आपको मिसाल दी, एक शहर के अंदर 100 एनकाउंटर हो रहा है, उसमें सब में एफआईआर्स में एक पैटर्न दिखाई देगा आपको। स्क्रिप्ट राइटर सेम है, चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक ही स्क्रिप्ट है कि हम लेके जा रहे थे, कोई और आया रास्ते में इसको छुड़ाने के लिए, साथियों ने फायर खोला, हमने फायर खोला, साथियों की गोली आई और हम टर्मिनेटर बन गए, वहाँ पे कियानो रीव्स बन गए बिल्कुल। तो हमारे अंदर से गोलियाँ निकल के, जिस तरह वो खान साहब ने कंटेनर पे कहा था ना कि मैंने कमीज़ झाड़ी 4 गोलियाँ बाहर निकल आईं, उसी तरह ये पुलिस वालों के भी कमीज़ से गोलियाँ जो हैं वो निकल आती हैं और लगती नहीं हैं। और वो लगी क्रिमिनल्स को जो हमने पकड़ रखे थे। अब सब के लिए स्क्रिप्ट मोस्टली यही होता है, ये सबको पता है कि स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। और अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, एक हेडलाइन चलती है, अगला बुलेटिन आ जाता है, बात हो जाती है ख़त्म। तो हाफ़ फ्राई और फुल फ्राई पे अब आ जाते हैं। तो हाफ़ फ्राई एलिजिडली, it is not quoted anywhere officially endorsed by any police official or any political office of Punjab, but the rumor has it, because we sit in journalistic circles जहाँ पे साफ़ी आते हैं, सियासतदान आते हैं, सरकारी अफसरान, पुलिस अफसर आते हैं। तो जो हमने बातें सुनी हैं वो ये सुनी है कि जिसके ऊपर 30 एफआईआरें होंगी उसको हाफ़ फ्राई करना है। अब हाफ़ फ्राई होता है लातते गोली मार दे, गोडा उड़ा दे अदा, यानी कि टांग पे गोली मारें और उसको आप जो है वो माजूर कर दें, ताकि वो एक डेटरेंस का फिगर बने माशरे में, खौफ तारी करे, जब वो जाए तो लोगों को पता चले कि ये पुलिस ये करती है जब क्राइम करते हो। फुल फ्राई किसको करते हैं जनाब? कौन सा ऐसा बंदा है जिसको टोटली फ्राई कर देते हैं अंडे की तरह, जिसमें 50 से ज़्यादा एफआईआर्स होती हैं? यानी कि अगर मेरे ऊपर 50 एफआईआर्स हैं, मैं हैबिचुअल क्रिमिनल हूँ, आदी मुजरिम हूँ, रिपीटेटिव क्राइम कर रहा हूँ, तो मुझे उड़ा दो भाई, फुल फ्राई। तो इस तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि अब इसका बेंचमार्क नीचे आ गया, अब 40 एफआईआरों पे भी फुल फ्राई कर देते हैं। हो सकता है बाय वन गेट वन का पैकेज लगाया हो, हमें तो नहीं पता ना। कभी कभी सितंबर वाली सेल भी आ जाती है, ब्लैक फ्राइडे आ जाती है, तो हो सकता है वो सीन हो। तो जनाब ये हो रहा है। इस पर पब्लिक सेंटिमेंट की अब बात करते हैं कि लोग कैसे इसको रिसीव कर रहे हैं। तो लोग हैं जनाब बहुत खुश, और जो लोग खुश हैं ना, ये गवर्नमेंट के फेलियर पे खुश नहीं हैं, ये इस बात के ऊपर खुश हैं कि जुडिशरी तो पहले ही काम नहीं कर रही थी, अब कम अज़ कम हमारी तरफ भी एक बंदूक वाला तो खड़ा हुआ है ना। पहले तो सारी बंदूकें हमारे सर पे ही तानी हुई थी, ये मैक्सिकन स्टैंड ऑफ कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि एक बंदूक आपने तानी, एक मैंने तानी, और बराबर हो गया मामला। सो पीपल फील दैट दे हैव देयर ओन गन्स नाउ।
सो इफ़ यू मैस विद अस वी कैन एलिमिनेट यू एज़ वेल। और ये सबसे ज़्यादा वरीसम परेशान कुन सूरत हाल होती है दुनिया की किसी भी रियासत में। जब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को सपोर्ट किया जाए मैसेज में, तो इसको स्टडी करना चाहिए कि यहाँ तक आवाम पहुँचे कैसे, किस चीज़ ने इनको इस नहज पे पहुँचा दिया कि सड़कों चौराहों पे होने वाले इनकाउंटर्स पे तालियां बज रही हैं। क्या ये सवाल नहीं है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, या जो रिस्पेक्टिव कोर्ट्स के जज साहिबान हैं अगर वो सुन रहे हैं तो आपको डिसफंक्शनल नहीं कर दिया गया? रियासत की बॉडी के मुख्तलिफ लिम्स होते हैं। रियासत अगर एक बॉडी है ना, तो उसका एक हाथ जो है वो अदलिया भी होती है, दूसरा हाथ हम कह सकते हैं कि कोई पुलिस वाला है या लेजिस्लेटर है या कुछ है। एक हाथ अगर रियासत का है ही नहीं, यानी कि अदलिया काम ही नहीं कर रही, तो किस बात पे 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम पे हम रोते हैं? किस जुडिशरी के लिए इंसाफ मांगने की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर मैं आपको कन्विक्शन रेट्स की बात करूं कि कितने क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, तो ज़रा इस पे आ जाएं। अब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि 70% क्राइम रिड्यूस हो गया। मुझे लगता है एग्जैजरेटेड नंबर है पंजाब के अंदर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप जाकर फैक्ट्स और डाटा निकाल लीजिए, हमने क्राइम ख़त्म कर दिया है। अब अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस की मैं बात करूँ तो CCTV के अंदर तो जो आता है उसके नेफे में पिस्टल चल जाती है, लेकिन अगर उसके नेफे में पिस्टल ना चले तो फिर क्या होता है? फिर मुकदमा चलता है, वो कोर्ट जाता है। और जेंडर बेस्ड वायलेंस में कन्विक्शन रेट आपको ओवरऑल पाकिस्तान पता है क्या है? 1.2%। 98.8% चांसेस आर देयर आउट ऑफ 100 दैट अ क्रिमिनल विल एस्केप द कोर्ट्स। अदलिया से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ कि 98.8% आप फेल हो रहे हैं, और प्रोसिक्यूशन भी फेल हो रही है पुलिस की, क्योंकि केस तो पुलिस ने बिल्ड करना है, इतना पुअर एविडेंस होगा कि मुलजिम भाग जाएगा। अदलिया के पास काउंटर चेक करने का सिस्टम ही नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी पुलिस वाले ने आकर ये कहा कि अपने ही साथियों की फायरिंग से मुलजिम मरा है, आपके पास उसकी बुलेट का फॉरेंसिक कराने का निज़ाम ही अगर नहीं है, तो आप यही कहेंगे ठीक कह रहा है, बस बात ख़त्म करो, बिकॉज यू आर नॉट वेल इक्विप्ड। कहीं पैसा चल रहा है, कहीं जज खरीदा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से हाई प्रोफाइल तरीन केसेस में सारे केसेस जो है ना वो जज करने की टर्म से सेटल होते हुए देखे हैं। आप सब ने भी ज़रूर देखे होंगे, और हर पाकिस्तानी हाथ उठा के दुआ करता है कि खुदा ना खास्ता कोर्ट में केस ना चला जाए, बाहर बुला के रिश्वत ले लो, देने को तैयार हैं, प्रॉपर्टी छीन लो, हमारी जान छोड़ दो। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो ट्रस्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो केसेस हैं, मैं इसका डाटा कोट करता हूँ, SSDO एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बताती है 50 केस रिपोर्ट हुए जनवरी से जून, पहले 6 महीने 2025 में। इस्लामाबाद में 50 केस रिपोर्ट हुए, कन्विक्शन पता है कितनी हुई? ज़ीरो कन्विक्शंस इन इस्लामाबाद, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ ऑफ द कंट्री, फुली इक्विप्ड विद कैमराज एवरीवेयर, ऑल डायमेंशंस। इसके अलावा 2024 में टोटल 32,000 जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम्स हुए हैं। कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5%। जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर 26,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के, और उसमें 4,000 केसेस एलिजिडली ज़्यादती के मुल्ज़िमान के हैं, और 225 ऑनर किलिंग्स हुई हैं। 225 ऑनर किलिंग्स में से 2 बंदे कन्विक्ट हुए, और 4,000 ज़्यादती के केसेस में से कन्विक्ट कितने हुए? 0.4%। CCD से सवाल है, पंजाब हुकूमत से सवाल है, कितनों के नेफ़ों में फायर मारोगे? इफ़ यू लैक अ सिस्टम यू कांट इंडिविजुअली इंटरवीन टू किल क्रिमिनल्स इन कोल्ड ब्लड, यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम दैट कुड डू इट। ये पर्सनल इंटेलिजेंस से, जो मैंने पहले कहा था, खुली कचहरी लगाने के मामले नहीं हैं। एक निज़ाम ऐसा तश्कील देना पड़ेगा जिस निज़ाम में से जो भी केस गुजरे इंसाफ दूसरी तरफ से बाहर आ रहा हो, ना कि ज़ाती तौर पे मुदाखलत करके बंदा फड़का के फुल फ्राई करके नेफे में फायर मार के फिर इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ पर यही होगा, क्योंकि ये सारे शॉर्ट लिव्ड होते हैं। 1970s में हज़ार इनकाउंटर हुआ है, आज भी क्रिमिनल पैदा हो रहा है। तो सोल्यूशन क्या निकला? कोई 50 साल का डाटा एनालिसिस करे और इस कंक्लूजन पे क्यों नहीं पहुँच रहा कि एनकाउंटर करके क्राइम नहीं ख़त्म होता, ये शॉर्ट लिव्ड स्पाइक्स ऑफ पीस होती हैं। ये सिर्फ छोटा सा एक अरसा होता है जिसमें रीसरफेस होने से बचा लेते हैं आप क्राइम को, और वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। दे विल कम बैक। उनको कर्टेल करने के लिए आपको जो अदालती निज़ाम, प्रोसिक्यूशन की मजबूती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मॉडर्नाइजेशन, जुडिशल प्रोसेस की स्ट्रेंथनिंग चाहिए, वो तो है ही नहीं। किधर किधर गोलियां चलाएंगे? अच्छा, जो CCTV में आ गया किसी खातून को हाथ मारता हुआ, चले उसको तो आपने हाफ फ्राई कर दिया। जो आए ही नहीं, जो घरों की दहलीज़ के ऊपर औरतों को और बीवियों को मार रहे हैं, ख़वातीन को मार रहे हैं, उनका क्या करना है? ओवरऑल पंजाब में क्राइम कन्विक्शन रेट 38% है। जेंडर बेस्ड क्राइम्स के अंदर पंजाब के अंदर इस साल का डाटा कह रहा है 0.4% है। यानी कि चोरी की है इंसाफ हो जाएगा, बैंक लूटा इंसाफ हो जाएगा, 38% चांस है। औरत को अगर मार दिया तो 0.5% चांस है कि इंसाफ होगा।
इससे आप एनालिसिस कर लें कि कहाँ जा रहा है मामला। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जो एक सेलिब्रेशन होती है वो ये जानते हुए हो रही है कि ये लाकानूनीत है, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं एलिजिडली। आइन का आर्टिकल 4 कहता है एवरीवन विल बी डेल्ट एज पर लॉ, कानून के मुताबिक हर किसी से डील किया जाएगा। यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। आर्टिकल 10 ये कहता है राइट टू फेयर ट्रायल हर मुलजिम का होना चाहिए, यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। आर्टिकल 14 कहता है कि हर शख्स की जो असमत है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो तकरीम है, ऑनर है, वो इनवॉयलेबल है, यानी कि किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना। इधर नेफों में पिस्टल्स चल रहे हैं। लोग क्यों खुश हैं? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। सियासी केस उठा लो, कोई केस उठा लो, कुछ भी नहीं होता। धक्के खाते हैं लोग सालों सालों वहाँ पे। और सबको पता है कि ये जो गोलियाँ मुल्ज़मान के साथ ही मारते हैं वो सिर्फ मुल्ज़मान को ही लगती हैं, पुलिस वालों को नहीं लगती। फिर भी दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि जुडिशरी की एबिलिटी टू डिलीवर ऑन टाइम या क्रेडिबल जस्टिस फराहम करना बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुकी है। किसी को उम्मीद नहीं है। हिसाब लगाइए, एक पुलिस अफसर जो कि रियासत का मुलाजिम है, जो रियासत को रिप्रेजेंट और नुमाइंदा है रियासत का, जब वो ये समझता है कि अदालत बकवास है तो आम आदमी का क्या असर होगा? ये जिस तरह से केस वहाँ बिल्ड करते हैं उसमें इतने बड़े लूप होल छोड़ते हैं कि वहाँ से बच के भागना इतना आसान हो जाता है, मसला ही नहीं है कोई। इससे पहले कि फैक्ट्स एक जज की टेबल के सामने पहुँचें, पहले ही केस आप हार चुके होते हैं। रिपोर्ट ही ऐसी बनती है और FIR दर्ज करने से पहले के मामला भी आपको पता है। तो बात यह है कि यहाँ पर जनाब सब कुछ एक्स्ट्रा जुडिशली चल रहा है। उसकी वजह है कि स्टेट का अपना एतमाद ही नहीं है कोर्ट्स के ऊपर। बलूचिस्तान चले जाएँ, उधर भी यही सूरत हाल है। एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का मसला है। एक्सफाटा में चले जाएँ, कोई रिपोर्टिंग ऑन ग्राउंड नहीं है। थानों के पास कितनी अथॉरिटी है जाके देख लें। पंजाब में जो है ना वो अंडे फ्राई हो रहे हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। और पिछली वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि जिससे पहले कि कोई क्रिमिनल इन सब में से गिरेबान को हाथ ना डालने लगे, आप उसको एलिमिनेट नहीं करते, तो एंड पे तो फायर फाइटिंग ही करनी पड़ेगी। अब जाहिर बात है जो 50-50, 60-60, 70-70 FIR वाले मुल्जिम हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिस्टम ने उनको अलाउ किया है कि 50-60-70 FIRs करवा के भी वो बाहर घूम रहे हैं, तो उनको मारने से मैं आंसू नहीं बहा रहा ना। मुझे कॉमेंट में आप लोग गालियाँ टाइप करने से पहले अगर वेट करें ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ मुल्जिमों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही नहीं है। ये आज कर लोगे, कल कर लोगे, परसों कर लोगे, 2 साल कर लोगे, 4 साल, 5 साल। निज़ाम जो है वो अशख़ास की ज़िंदगी से लंबा होता है। अमेरिका में किसी सदर के आने या जाने से प्रोसेस नहीं रुकता, किसी जज के आने या जाने से प्रोसेस नहीं रुकता। कभी देखा है कि अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में या कहीं और, मैंने पहले मिसाल दी थी, खुली कचहरी वाले अफसर इतने मशहूर हों कि वो जाकर इनकाउंटर करवा रहे हैं और लोग कहें कि ये मसीहा है, ये तो बस खुदा की तरफ से हमें मिला है। वो भाई वहाँ निज़ाम काम कर रहा है, कोई आए कोई जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शख्सियत की इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। यहाँ सारा निज़ाम, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो अदालती हो, चाहे पुलिस का निज़ाम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वो शख्स पे डिपेंडेंट है। किसी का दिल कर रहा है तो वो अच्छा अफसर है, नहीं कर रहा तो बुरा अफसर है। क्यों? वाई आर दे अलाउड टू ऑपरेट विद अ करप्ट अप्रोच, एंड वाई शुड दे बी रिलाइंग ऑन मोरालिटी व्हेन इट कम्स टू डूइंग देयर सर्विस एंड देयर ड्यूटी? तो हम ये कहते हैं कि ये 50-60 FIR वालों को आप फुल फ्राई कर भी लें, सोलूशन नहीं निकलेगा। सोलूशन निकलेगा जब आप मॉडर्नाइज़ करेंगे। सोलूशन ये है कि आप पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो क्लॉजेज़ हैं उनको इन्फोर्स करें। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट हो पुलिस के इदारे के ऊपर, जो कि थर्ड पार्टी ऑडिट्स करवाए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स चेक करे और देखे तो सही कि ये जो FIR हो रही हैं ये कैसे छापे मार रहे हैं, कौन सा जो है ना इसमें कॉपी पेस्ट चल रहा है, क्या हो रहा है। फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज़ करें। यहाँ पे पुलिस वालों के पास कोई चीज़ ही नहीं है। 80% पुलिस वालों को 3-3 साल गुजर जाते हैं। अभी सिंध में एक रिपोर्ट आई थी, जो कि फॉरेंसिक ट्रेनिंग ही नहीं लेते, एविडेंस कलेक्ट करना नहीं आता, करेंगे क्या? और साथ साथ ये है कि इंटर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन बड़ी वीक है। इतनी हिंड्रेंसेज हैं, पुलिस के भी हाथ काटे हुए हैं आपने, बजटरी कंस्ट्रेंट उनके ऊपर हैं। साथ साथ ये है कि उनको अगर CDR तक चाहिए तो उसके लिए 10 दरखास्तें उनको देनी पड़ती हैं। इतना लंबा प्रोसीजर है। किसी को फ़ोन करेंगे फ़ौरन मिल जाएगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आप रीवैम्प नहीं करते, अगर उसमें जान नहीं डालते, तो जितने मर्जी एनकाउंटर करी जाओ, चाहे 10,000 बंदा मार लो, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक शहरी को इंसाफ दिलवा सकता है, अदरवाइज़ तो जिसकी CCTV फुटेज जिस तरह मैंने कहा नहीं आई, उसका क्या करोगे? क्या हर एक को इंसाफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलने के बाद ही मिलेगा? इसके अलावा कोई निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता। यही सवाल आप अपने आप से करें। और जुडिशल कोलैप्स जो पाकिस्तान का हो चुका है, अब इस पर फैसला कर लें कि क्या पूरे पाकिस्तान ने अदालतों के बगैर ही चलना है या नहीं। ऊपर तो फैसला हो गया है, यानी कि जो इस्लामाबाद के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर तो फैसला हो गया है कि जजेस और ये सारे अब हमने हवालदारों की तरह ट्रांसफ़र करने हैं। तो भाई यहाँ भी फैसला करो, ख़त्म करो, ताले मारो। ये कवर अप बहुत अजीब है वैसे,
कि पाकिस्तान में हर वो इख्तियार वाली अथॉरिटी जो कि लोगों को दिखाने के लिए होती है, उसके पास इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ कहने का इख्तियार है, ऑन पेपर है, और कोई फॉरेंसिक स्क्रूटनी नहीं होती यहाँ पे। अगर वो हो तो पुलिस जो है वो मॉडर्न पुलिसिंग तभी करेगी ना, प्रोसिक्यूशन तभी उस नतीजे पे पहुँचेगा जहाँ कन्विक्शन रेट बढ़ सके। तो इस सारे सिस्टम को सेलिब्रेट आप सब भी करें, तालियां आप सब भी बजाएं, हम भी बजाते हैं। 50-60 FIRs वालों को मरने की खुशी आप भी मनाएं, हम भी मनाते हैं, लेकिन ये सलूशन नहीं है। सलूशन इदारों की मजबूती होता है, पर्सनैलिटीज़ की, अशख़ास की मजबूती का नाम सलूशन नहीं होता। थैंक यू।